इस चुनाव के बारे में दो तीन बातें एक हरियाणा के नागरिक होने के नाते, एक नौजवान होने के नाते आपके बीच में दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो नतीजा चुनाव, उपचुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, न ये चुनाव कोई आपके डिमांड से हो रहा है कि आप ना तो संविधान के इसमें हो रहा कि भाई 5 साल का जो टर्म होता है संवैधानिक टर्म के बीच में उपचुनाव आ कैसे आ गए मुझे अगर आप जानते हैं। कोई आपकी मांग नहीं थी कि उपचुनाव कराओ, प्रदेश के लोगों की मांग नहीं थी, आजमपुर के लोगों की मांग नहीं थी, लेकिन तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधि विधायक रहे हैं उन्होंने बीचों बीच बीजेपी को राज्यसभा इलेक्शन में वोट की जरूरत थी, एक वोट की जरूरत थी, रातों रात उन्होंने फैसला लिया और बीजेपी को वोट देने का काम किया। वो अपने किस स्वार्थ में काम किया, कैसे बीजेपी ने विधायक पूरे देश में बीजेपी कैसे विधायकों को लेती है, तोड़ती है दूसरी पार्टियों से, वो एक अलग विषय है। मगर आजमपुर के लोगों के मान सम्मान या यहाँ के विकास से कोई फैसले का लेना देना नहीं था, क्योंकि वो स्वयं जो विधायक जिन्होंने बीजेपी को वोट दी और बीजेपी के वोट देने से 1 महीने पहले वो कह रहे थे कि 3 साल में पूरे हरियाणा में बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया, कोई विकास कार्य नहीं किया खट्टर सरकार ने। तो जब खट्टर सरकार ने, खट्टर भूषण सरकार ने 3 साल पहले 5 साल 8 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, तो अब ये तो अब तो 1 साल बच जाएगा इस चुनाव के बाद, तो आखिरी 1 साल में कोई गुंजाइश कि आखिरी 1 साल में वो जाएंगे बीजेपी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। उनको भी पता था कोई काम नहीं होने, बीजेपी ने बच्चा बिठा दिया हरियाणा, लेकिन कोई उनकी राजनीतिक कोई अपना कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी, खैर उस समय नहीं कहना चाहता। लेकिन आपको फैसला जो देना है उस फैसले के 2 अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ निकलेगा आजमपुर के लिए और दूसरा अर्थ निकलेगा हरियाणा के लिए। हरियाणा में आपने 9 साल की सरकार देखी, बीजेपी की सरकार, 76 सरकार को, ये 76 सरकार है, 17 सरकार है, मुझे अब आप जानते हैं। इस सरकार को आपने देखा और इनके कार्यशैली को आपने देखा। 9 साल में जिस सरकार ने जो हरियाणा विकास के मामले में देश में नंबर 1 पे था, 2014 में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय विकास दर में, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आज वो हरियाणा 8-9 साल की खट्टर बीजेपी सरकार के बाद आज वो हरियाणा आप जानते हो कि विकास की पटरी से उतर गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा पे चढ़ गया और बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। आज हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा जो प्रदेश लगता है वो देश में यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा बेरोजगारी, हर घर में एक बेरोजगार, ऐसा हरियाणा एक खट्टर सरकार की देन। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 होना साधारण बात नहीं। आज उस हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और महंगाई में, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा लगाना पड़ा, टैक्स सबसे ज्यादा लगाना पड़ा, सबसे ज्यादा आज अगर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं महंगे हैं, तो हरियाणा के प्रदेश में महंगे हैं। और इसके बदले में कोई विकास कार्य नहीं, किसी गांव में कोई विकास कार्य सरकार में हो रहा तो मेरे को आप बताओ। किसी शहर में कोई थर्मल का कारखाना लग रहा, हमारी सरकार में 8,000 करोड़ की लागत से थर्मल का कारखाना लग रहा था। फतेहाबाद के अंदर लगभग 25,000 करोड़ की लागत से परमाणु का कारखाना लग रहा था। कहीं 4 लेन की सड़क मंजूर हो रही थी, हिसार से कबाली का, हिसार से रोहतक, हिसार से केसर अम्बाला। कहीं यूनिवर्सिटी बन रही थी, विश्वविद्यालय लाल राय के नाम से यूनिवर्सिटी बनी हिसार में, कहीं कॉलेज बन रहे थे, कहीं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में थी, उसका विस्तार करके उसको दुगना करने का काम उस समय हुड्डा सरकार में, हमारी सरकार में हुआ था। और सबसे बड़ा देश का ऑडिटोरियम, चौधरी रणजीत सिंह ऑडिटोरियम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर, उस ऑडिटोरियम की स्थापना 70-80 करोड़ की लागत से हुई। तो उस समय विकास कार्य हर गांव से लेकर शहर तक, पूरे हिसार तक, पूरे हरियाणा में विकास का पहिया घूम रहा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इन 8 साल में इतना जिसमें टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया, गरीब आदमी को महंगाई से, बेरोजगारी से, हर आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया, उस सरकार ने हरियाणा के विकास को कितना चौपट कर दिया और भ्रष्टाचार में लगे हुए। बीजेपी और जेजेपी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी और बीजेपी के मंत्री आपस में महकमे बांट के, कोई शराब के महकमे में लूट रहा है तो कोई माइनिंग के महकमे में लूट रहा है। हरियाणा के लूट खसूट भ्रष्टाचार में हरियाणा का नंबर कर दिया और हरियाणा के विकास में हरियाणा का नंबर पीछे कर दिया। तो पहला फैसला आपको ये करना है कि इस सरकार को, बीजेपी की सरकार को, खट्टर सरकार को आपने 2 बार देख लिया, क्या तीसरी बार भी इसी सरकार को लाइसेंस आप दोगे? 5 साल का लाइसेंस इनका रिन्यू करोगे या इनका लाइसेंस आप कैंसिल करोगे? यही सरकार रखोगे या इस सरकार को बदलने का काम है?
रखोगे तो बदलोगे? एक बार बदलोगे तो हाथ खड़ा करके कि भाई ये सरकार आप बदलने, इस सरकार को बदलो। आपके हरियाणा के नौजवान के नाते में आपको कहना चाहता हूँ, जरूरी है हरियाणा के अंदर विकास का पहिया फिर घूमे, हरियाणा के अंदर निवेश हो, औद्योगिक क्षेत्र बने, हरियाणा दोबारा से विकास की पच्ची आए, गांव से लेकर शहर तक विकास हो, किसान की खुशहाली आए, किसान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जाए, देश में दोबारा से सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में 10 साल हमारी सरकार रही, सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन हरियाणा की रही पूरे देश में। और इस बार दोबारा से आपके आशीर्वाद से अगर मौका मिलेगा तो छुट्टी बोलकर, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केजरीवाल की हो, छुट्टी बोलकर देश में सबसे ज्यादा अगर पेंशन कमी होगी तो 6,000 की बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर उसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन देने सबसे ज्यादा हो, हरियाणा विकास का पहिया दोबारा घूमे, 100 गज के प्लॉट की स्कीम जो खट्टर सरकार ने बंद कर दी, उस स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए। 80 वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी के बीपीएल गरीब परिवार, उनके लिए 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा लागू हो, उनके लिए प्लॉट करके हर गाँव में जहाँ पे नहीं बने थे और हर गाँव में 100 गज के प्लॉट की कॉलोनी का विकास हो। मकान की योजना, जो मकान की किस्त आती थी गरीब आदमी की, वो योजना दोबारा से लागू हो। मनरेगा की दिहाड़ी, जो आज अगर नॉर्मल दिहाड़ी करो तो 600, मनरेगा में 350 की दिहाड़ी बढ़े, मनरेगा का बजट बढ़े। और सफाई कर्मचारी, चौकीदार, मनरेगा के नए हमारी सरकार में 11,000 सफाई कर्मचारी जो लगे थे, उन सफाई कर्मचारियों को ताकि पक्का होने का अवसर मिले, तो ये सारे काम तब हो सकते हैं संभव। और हर आदमी को महंगाई, आज महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर कमर तोड़ महंगाई, ऐसी महंगाई, देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। आपको याद होगा पिछली बार जब सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की 2004 में, तो आते ही हुड्डा साहब की कलम से पहला फैसला था कि 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की जो बकाया बिल थे किसान के और मजदूर के, उन बिलों को माफ करने का काम हुआ था किसान और गरीब से। इस बार एक घोषणा, एक फैसला, संकल्प है सरकार द्वारा बनी, तो पहला फैसला बिना किसी शर्त के हर बिजली के उपभोक्ता, हर बिजली के ग्राहक के 300 यूनिट बिजली के मुफ्त बिजली, 300 यूनिट एक महीने राहत मिले। बीजेपी आई, महंगाई लाई, और सरकार आप दोबारा बनाओगे तो उस महंगाई से राहत मिले, विकास का पहिया घूमे, हरियाणा आगे जाए, नौजवान का भविष्य सवरे। पहला फैसला ये है। दूसरा फैसला आदमपुर में बदलाव का। आपने यहाँ से जो जनप्रतिनिधि है उनकी कार्यशैली देखी, वो ऐसे एक जनप्रतिनिधि है जो अकेले जनप्रतिनिधि ऐसे जो ना संसद में कभी बोलते, ना विधानसभा में कभी बोलते, विधायक बैठे हुए, जब मलिक साहब 6 बार के विधायक, सारा जीवन तपस्या एक संघर्ष करके दिन रात लोगों के लिए बीच में लगते, आज हरियाणा विधानसभा के अंदर राजदान सिंह जी, अहिरवाल किसान, क्या हमारे 5 बार के विधायक दिन रात लोग की बात उठाते विधानसभा में लड़ाई लड़ते अपने हल्के के लिए कि इस गांव के अंदर स्कूल अपग्रेड हो, ये सड़क बने, ये सड़क रिपेयर हो, ये इस गांव के अंदर डिग्गी बने, पीने के पानी की व्यवस्था हो, इसमें किसान का मुआवजा मिले। मुझे कैसे यहाँ पे जनप्रतिनिधि और ऐसी सरकार है। 5 महीने पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर दिया था, खट्टर साहब के पक्ष में राज्यसभा में वोट डाल दी थी। कम से कम इलेक्शन को देखते हुए तो हल्के में कुछ स्कूल अपग्रेड होने चाहिए थे, हल्के के कुछ स्कूलों में टीचर आने चाहिए थे, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए था, गांव के अंदर कुछ विकास कार्य होने चाहिए थे। कम से कम इन 5 महीने में कुछ काम तो होने चाहिए थे। लेकिन ये पता था कि चुनाव है, ये पता था कि वोट डलनी है, लेकिन फिर भी ना किसी किसान के पास मुआवजा आया, किसान के पास ना किसी गांव के स्कूल में जो टीचर आया, ना कहीं कोई विकास कार्य आया, ना मंडी आदमपुर के अंदर जो संजय बता रहे थे जो सड़कें टूटी पड़ी है, ना वो सड़कों का रिपेयर करने की कोई आवश्यकता महसूस करी, ना बिजली पूरा देने की, जब इलेक्शन है उस समय बिजली पूरा देने की या पानी देने की या किसी वर्ग को राहत देने की आवश्यकता। अब इलेक्शन हो जाएगा 1 साल के बाद, तो फाइनल इलेक्शन है, उसके बाद वो कितना ध्यान आपका होगा, कितना ध्यान रखेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो एक बदलाव बटन नहीं, एक बदलाव हरियाणा में बदलाव, एक बदलाव आदमपुर में बदलाव, और भाई एक आपको विधायक मिलेंगे जयप्रकाश जी, उसके साथ एक फ्री। हमारी भी ड्यूटी इलेक्शन में आपकी वोट मांगने की लगी हुई है, तो जयप्रकाश जी के साथ
जितेंद्र आपको एक फ्री में आपके जो है वकालत करने के लिए वो प्रकार की आपकी लड़ाई करेंगे चंडीगढ़ में, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे दिल्ली से पंचायत में। तो भाई मैं कितना गांव में आपने जो मान सम्मान दिया, स्वागत किया, एक बार सारे गाँववासियों से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी बड़ी उम्मीद थी गाँव से, तो भाई जो हमारी उम्मीद है, जो हमारा विश्वास है, उस तक पूरा उतरोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके भाई सारा गांव बताएंगे पूरा उतरोगे। मैं खास तौर पे अपनी पार्टी सारी महिलाओं से, अपनी हमारी पार्टी सारी जो है उनसे उनका धन्यवाद करता हूँ। एक 100 गज के फ्लैट की भी जो योजना को बंद हो गई थी, एक 100 गज के फ्लैट की योजना को दोबारा शुरू करेंगे। जिस गाँव में 100 गज के फ्लैट नहीं करते थे उस गाँव में 100 गज के फ्लैट दिलवाएंगे। ऐसी है कि हमारे भाई बैठक के भाई छत्तीस राज्य के बीपीएल परिवार और मनरेगा के मजदूर, हर परिवार को, हर मनरेगा के मजदूर परिवारों को 100 गज के फ्लैट, और जहाँ फ्लैट नहीं मिले वहाँ फ्लैट दिलाएंगे, क्या अप्लाई करके हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए प्रयास करेंगे आपके आशीर्वाद के साथ। बुढ़ापा पेंशन बोलती, बुढ़ापा पेंशन भाई बीजेपी का वायदा था, बुढ़ापा पेंशन 5,000 सत्तर साहब और शिक्षण घोटाला का वायदा था। आगे भी हमें पूछना चाहता हूँ, अगर किसी की बुढ़ापा पेंशन आ रही है 5,000, उसका धर्म बनता है कि बीजेपी को वोट दे, शिक्षण घोटाला को वोट दे, 70 साल को वोट दे। अगर किसी की पेंशन बुढ़ापा आ रही है तो किसी की 5,000 बुढ़ापा पेंशन, एक बार हाथ बना के किसकी बुढ़ापा पेंशन 5,000 आ रही है, 5,000। और अगर किसी की कटगी, किसी की रुचि पड़ी है, किसी की 2,500 पेंशन आ रही है तो आपका धर्म बनता है कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ दो, हाथ के निशान से कांग्रेस पार्टी का साथ दो। और किसी की कटगी तो इसका धर्म बनता है कि बूथ पे रखने के चले हो जाए, बुढ़ापा पेंशन जो है। ठीक है, तो इन सबके साथ आपके साथ धन्यवाद।